हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश प्रीतम। आप देख रहे हैं अपना चैनल फैमिली स्टूडियो क्रिएशन। आज हम देखेंगे एडीएस में वेडिंग वीडियो में इफेक्ट कैसे बनाएं। एडीएस में आज उसी के बारे में बताने वाले, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह है मेरा एडिशन। आपके पास कोई वर्जन हो एडीएस का 7, 8, 9, 10 या 11, आप उसमें वेडिंग वीडियो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये ट्रिक जैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट आप सेव करना चाहते हैं, दोबारा आप उसी पे जो है वर्क करना चाहते हैं, तो आप एक बार काम कर लेंगे, फिर उस पर आप ऑटो सेव करते रहेंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसमें कैसे इफेक्ट बनाएं, सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये मेरा एनिमेशन है और ये है वीडियो, देख सकते हैं ये है वीडियो। हम क्या करते हैं कि जैसे कोई वीडियो इफेक्ट बनाना होता है तो इसको हम क्या करेंगे, वीडियो को ऊपर लेके आते हैं एनिमेशन पे और इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से पहले, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा इफेक्ट वीडियो फिल्टर। राइट साइड में आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसको उठा के सिंपली आप वीडियो वाला फाइल पे ड्रैग करने के बाद यहाँ देखेंगे लेआउटर में आ चुका है। इस पर आप डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ से छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद आप यहाँ से कलर जो भी आपको देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन ये होता है मैनुअल वर्क होता है। जैसे मान लीजिए मैनुअल वर्क हो गया ये, हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं ताकि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम आए। एक बार प्रोजेक्ट बन जाए फिर दोबारा मेरा वही उसी पे हम काम करते रहें, दोबारा मेहनत ना करना पड़े। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो वीडियो वाला फाइल होता है ये मास्टर में रहता है। यहाँ देखिए ये इसको हम बोलते हैं मास्टर, और जो भी इसके ऊपर होता है वो एनिमेशन होता है। तो हम एनिमेशन यहाँ से ऊपर कर देंगे और वीडियो वाला फाइल पे मास्टर वाला फाइल में वीडियो वाला फाइल ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा इफेक्ट। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा ट्रांजिशन। ये इसको आपको चेक करना। चेक करने के बाद यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा जीपीयू मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे एडवांस। एडवांस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म X2। इसको क्या करें, सिंपली आप एनिमेशन वाले फाइल पे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे देखें, और इसको आप बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा लेआउटर में ट्रांसफॉर्म X2। इस पर आपको सिंपली ओपन करना। ओपन करने के बाद हम सिर्फ पिक्चर ए और ट्रांसफॉर्म ए पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो है इसी पे हमारा काम होगा, पिक्चर ए पे। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म ए पे आते हैं और यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा गैंग। इस पर अनचेक करना है, अनचेक है, इस पर आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अब यहाँ पे आपको स्केल में XYZ हमको X पे ही फिल करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 75% कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम 75% कर देते हैं। ये हमारा इस तरह से क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे ऐड की प्रेस करें। ऐड की प्रेस करने के बाद आप चाहें इसको आप और जूम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं 80% ये हमारा हल्का सा यहाँ पे जूम होकर आएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें पिक्चर ए पे आते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए सबसे आसान तरीका, इस पर आप चेक करेंगे और यहाँ से आप जो भी आपको कलर फिल करना होता है आप यहाँ से इसको आप फिल करा सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं ग्रेडियंट है, इस पर हम अनचेक करते हैं। ये हमारा अनचेक है, कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। आप चाहें इसमें तीनों में से कॉर्नर स्टाइल में जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इसको आप अच्छे तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। राउंड कॉर्नर, ये भी राउंड कॉर्नर है और ये स्केल पूरा है। आप इसको जूम करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, देख सकते हैं हम। या आप चाहते हैं इसका और जो बॉर्डर लाइन इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको आप थिकनेस से आप इसको आप बढ़ा सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे, और यहाँ से इसकी ऑप्सिटी कम कर सकते हैं वीडियो का, ये टोटल कम होगा, देख सकते हैं। या आप चाहते हैं अल्फ़ा में आए, हम यहाँ पे अल्फ़ा अनचेक करते हैं और यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से क्रिएट होगा और इसको हम जो थिकनेस है इस पे हम और फेड कर देते हैं। ये हमारा एनिमेशन में और ये फेड हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। यह बहुत आसान तरीका है इफेक्ट बनाने के लिए। जब एक बार आप फ्रेम इफेक्ट बना लेंगे फिर आप उसको प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और वीडियो वाले फाइल में मास्टर लगा देंगे, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
और यहाँ से इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी ऑप्सिटी हम बड़ा कम कर देते हैं। यहाँ से अनचेक करते हैं, इसको अनचेक करते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा और ये फेड होकर आएगा, और इसको अनचेक करते हैं तो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, देख सकते हैं। ये हमारा फेड में आएगा, देख सकते हैं। एक आसान तरीका ये है। अब दोबारा आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्रोमा की फिल्टर है, ये है क्रोमा फिल फिल्टर है, ये है क्रोमा एनिमेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, कोई वीडियो उठा के लेकर आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटा कर लेते हैं, और ट्रैक यहाँ से हम बढ़ा देते हैं। ठीक, अभी इसके बीच में हम एक अल्फा लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फिल नहीं हो पाएगा। आप चाहे डायरेक्ट भी फिल करा सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगे। जब आप प्रोजेक्ट आपको काम करना होता है तो आप एक बार प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, यहाँ से हम करते हैं राइट क्लिक करने के बाद बिन में, और यहाँ पे हम करते हैं कलर मैट, और यहाँ से हम ब्लैक ही रहने देते हैं, और यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। ओके प्रेस करने के बाद इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। आते हैं इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर चेंज करते हैं, और यहाँ से हम रेड ले लेते हैं। ये हमारा कलर फिर चेंज हो गया, और यहाँ से हम इसको टाइमलाइन पे लगा देते हैं। ये हमारा बीच में रहेगा। आप चाहें ये जो ऑडियो आ रहा है इसको आप हाइड करेंगे, अब ऑडियो नहीं आ पा नीचे आएगा। अब इसको हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, देख सकते हैं। अब आप चाहें, नीचे हमारा वीडियो है, बीच में कलर मैट है, और ऊपर एनिमेशन इफेक्ट है, देख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ दोबारा आप आ जाएंगे इफेक्ट में आने के बाद आप आ जाएंगे एडवांस। ये जीपीयू में मिलेगा ट्रांजिशन के नीचे जीपीयू में, और यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म एक्सट्रूड। इस पर आप इसको आप उठाएंगे और यहाँ कलर मैट वाले पे ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम इसको बड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब दोबारा आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा इफेक्ट, नीचे आप आ जाएंगे क्रोमा की केयर्स, और इसको आप सिंपली आप जो एनिमेशन क्रोमा की है इस पर आप ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद अगर आपका कुछ भी छूट जाता है तो आप दोबारा आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक जगह आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ओके प्रेस कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब जो नीचे कलर मैट है, ये जो एनिमेशन इस पर हम लगाए हैं इफेक्ट, ये जो ट्रांजिशन हम लगाए हैं इस पर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ लेआउटर में आ जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप पिक्चर ए और ट्रांसफॉर्म ए पे आपको वर्क करना होता है। अब इसको आप ओपन कर लेंगे, यहाँ देखेंगे पिक्चर ए ट्रांसफॉर्म ए। हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म ए पे आते हैं और यहाँ पे गैंग पे अनचेक है, इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार जितना आपको फ्रेम लगे आप यहाँ से इसका नंबर आप फिल कर देंगे। 75% करते हैं, देखते हैं ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद आप यहाँ से इसको आप ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोई फ्रेम पीएनजी इफेक्ट है फ्रेम में, देख सकते हैं ये है। इसको हम यहाँ पे लाते हैं और नीचे हम कोई वीडियो ड्रैग करते हैं। अभी देखें कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इफेक्ट में आने के बाद यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा ट्रांजिशन, ये रहा ट्रांजिशन। अब इसके बाद आप आ जाएंगे एडवांस और यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसको आपको सिंपली पीएनजी वाले फाइल पे ड्रैग करेंगे, जो बॉर्डर है यहाँ पे इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद आप दोबारा आप ट्रांसफॉर्म ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म और यहाँ से इसको टाइमलाइन शुरू में लेकर आते हैं और यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म अनचेक है इसको हम चेक करते हैं और यहाँ से ऐड की प्रेस करते हैं। ऐड की प्रेस करने के बाद हम टाइमिंग ड्यूरेशन इसका हम कर देते हैं 15 फ्रेम। और यहाँ से देख सकते हैं ये अनचेक है, इसको हम चेक करते हैं स्केल में और एक्स में हम कर देते हैं 55 कर देते हैं, 55 कर देते हैं। और इसके नीचे आपको मिल जाएगा पोजीशन एक्स और यहाँ देखेंगे वाई, ये हम कुछ इस तरह से इसको हम करते हैं मैनुअल। ठीक, इतना करने के बाद आप इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद देखें कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है,
देख सकते हैं। या ये जूम इन हुआ, अब इसको आप चाहें जूम आउट भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म ओपन करते हैं और हम इसको जो लास्ट में लगाए हैं इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक स्केल में आते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 100 कर देते हैं। ये हमारा 100 और यहाँ से इसको हम ठीक, ये आप 0 प्रेस करेंगे तभी आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके प्रेस करते हैं। अब ये देखें कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। कोई भी फ्रेम आपको बनाना है तो आप ठीक इसी तरह से आप मैनुअल आप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं, ये है फ्रेम, हम इस पर वर्क करते हैं। ठीक, अब ट्रांसफॉर्म यहाँ देखेंगे इफेक्ट एडवांस ट्रांसफॉर्म X2, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से इसको हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद अब दोबारा आप लेआउटर में ट्रांसफॉर्म ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से इसको आप ट्रांसफॉर्म ए पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा गैंग। इस पर आपको अनचेक है, इसको आपको चेक करना। चेक करने के बाद 100 में हम कर देते हैं 50% या 65 कर देते हैं, नहीं 60 कर देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा पोजीशन। पोजीशन से आप इसको आप थोड़ा सा सेट कर लेंगे Y, ठीक। और यहाँ देख सकते हैं जो अभी कम ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 58 कर देते हैं। ये हमारा उसके अंदर फिल हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद देखें कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं। इस पे आप चाहें बॉर्डर भी लगा सकते हैं और अच्छा लगे देखने में। आप बॉर्डर पे आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको अनचेक करते हैं और यहाँ से इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, 50-60 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको हम ओके प्रेस कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर हमारा शेप्स है वहाँ पर हम लगाएं। अगर विदाउट शेप का है PNG तो आप उसमें चाहे जिस तरफ आप चाहें, यहाँ पे चाहें वहाँ पे चाहें, किसी एक जगह आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत आसान तरीका, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब आपका नीचे का वीडियो अगर आपका हाइट जाता है तो कोई वीडियो आप इंपोर्ट करेंगे, इसके नीचे आप फिल करा देंगे तो ऑटोमेटिक इसके नीचे आपको वीडियो फिल हो जाएगा। प्रोजेक्ट बनाने का बहुत आसान तरीका, जिससे आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत आसानी से इसमें आप ऑटोमेटिक आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों।